Hello students, welcome back to my YouTube channel. I am here with a new topic, Marsilia. Marsilia is a pteridophyte and today we will learn about Marsilia in detail. Now come to the first point, the classification of Marsilia. If we talk about classification of Marsilia, it means कि मार्सिलिया को जो क्लासिफिकेशन है प्लांट किंगडम का उसमें रखा कहाँ पे गया है ना, उसकी सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है, आसान भाषा में पढ़ते हैं ताकि जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी आसानी हो पढ़ने में, है ना। तो क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर डिवीजन की बात करें तो मार्सिलिया को टेरोफाइटा में रखा गया है। फिर अगर उसकी क्लास की बात करें तो क्लास आता है उसका लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा यानी टेरोसिडा भी कह सकते हैं। ऑर्डर की बात करें तो मार्सिलियल्स एंड फैमिली उसकी कौन सी है, मार्सिलिएसी, और जीनस तो हमारा मार्सिलिया है जिसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम आते हैं मार्सिलिया के हैबिट और हैबिटाट पे। मार्सिलिया इज कॉमनली नोन एज वाटर फर्न। इसको जनरली क्या कहा जाता है, वाटर फर्न, है ना, पानी में पाया जाता है इसलिए वाटर फर्न कहा जाता है। द जीनस मार्सिलिया कंप्राइजेस अबाउट 58 लिविंग स्पीशीज, यानी कि जो जीनस है मार्सिलिया का उसमें 58 लिविंग स्पीशीज पाई जाती हैं। मतलब कितने टाइप की स्पीशीज है उसमें, 58 स्पीशीज पाई जाती हैं। द जीनस इज वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इज वेरी कॉमन इन वार्मर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ये जीनस जो है, ये जो मार्सिलिया है, ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है ना, वर्ल्ड वाइड है और बहुत कॉमन है वहां पे जहां पे जो दुनिया में जो गर्म जगह पाई जाती है ना, वार्मर पार्ट जो है दुनिया के वर्ल्ड के, वहां पे ज्यादा ये देखने को मिलता है, यानी कि वहां पे ज्यादा प्रेजेंट है। द स्पीशीज ऑफ मार्सिलिया आर एक्वेटिक और एम्फीबियस प्लांट्स, यानी कि जो मार्सिलिया के जो स्पीशीज हैं वो पानी में भी पाए जाते हैं। एक्वा मीन्स पानी, एक्वेटिक है, और एम्फीबियस भी है। एम्फीबियस का मतलब होता है कि जो चीजें हमें पानी में भी देखने को मिले और वो लैंड पे भी हो, यानी कि जमीन पे भी देखने को मिले। जैसे अगर एनिमल्स की बात करें तो जैसे फ्रॉग, सपोज करिए कि फ्रॉग को हम पानी में भी देखते हैं और वो जमीन पे भी चलता है, तो ऐसे एनिमल्स को एम्फीबियंस कहते हैं। लेकिन यहाँ प्लांट में एम्फीबियस प्लांट्स बहुत सारे हैं। जैसे सपोज करिए कि मार्केंशिया के बारे में हमने पढ़ा है, मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना रखी है। तो मार्केंशिया क्या है, एक एम्फीबियन है ना, प्लांट्स का। तो ये तो हो गए इसकी बात की मार्सिलिया को जो है वो कहाँ पाया जाता है, एक्वेटिक होता है और एम्फीबियस भी प्लांट है। दे ग्रो either completely submerged in water or partially or wholly out of water with their roots embedded in the muddy soil। कह रहे हैं कि कभी कभी इनको देखा जाता है कि ये पूरे के पूरे पानी में अंदर होते हैं, कभी कभी ये हाफ पार्ट इनका पानी में होता है, हाफ ऊपर होता है, यानी कि हवा में मीन्स कि सॉइल में प्रेजेंट होता है ना। और कभी कभी ये जो है पूरे के पूरे पानी में होते हैं और कभी कभी ऊपर भी होते हैं, रूट सिर्फ जो है अंदर होती हैं। तो ये डिफरेंट स्पीशीज का डिपेंड करता है ना। फिर उसके बाद इन इंडिया की बात करते हैं। ओनली 9 लिविंग स्पीशीज आर फाउंड टू अकर। इंडिया में सिर्फ 9 स्पीशीज हैं जो कि हमें देखने को मिलेंगी, जिनमें से द कॉमन इंडियन स्पीशीज आर, जो कि कॉमन है, बहुत जगह देखने को मिलती हैं, जैसे मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया, मार्सिलिया इजिप्शिका, मार्सिलिया कोरोमैंडेलिका, मार्सिलिया ब्रैकाइपस एंड मार्सिलिया कॉन्डेंसेटा एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं कि मार्सिलिया का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि जो उसका स्पोरोफाइट है, उसका स्ट्रक्चर कैसे है, जो एक्सटर्नली वो देखने में कैसा है ना, जैसे सामने से हम देखें तो वह कैसा है। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो द स्पोरोफाइट, यानी कि जो मार्सिलिया का जो प्लांट है उसमें क्या क्या है। द प्लांट बॉडी इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, लीव्स एंड रूट्स, यानी कि जो प्लांट बॉडी है मार्सिलिया की उसमें हमको स्टेम भी देखने को मिलेगा, लीव्स भी देखने को मिलेंगे एंड रूट्स भी देखने को मिलेंगे। अब हम उसको स्टार्ट करते हैं स्टेम से, है ना, एक एक पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। स्टेम की बात आती है तो स्टेम कंसिस्ट ऑफ एन एलोंगेटेड स्टोलन लाइक राइजोम विद डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड्स, यानी कि स्टेम कैसी है, एलोंगेट है, यानी कि ऐसी लंबी सी है, स्टोलन लाइक राइजोम है। राइजोम कैसा है, स्टोलन लाइक, यानी कि रनर टाइप। जैसे हमने कभी आपने पढ़ा होगा बॉटनी में कि
कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, तो इनकी स्टेम कैसी, ऐसे रनर टाइप, यानी कि एक दूसरे से बंधी हुई, ऐसे यहाँ पे रूट्स होती हैं, है ना, रनर टाइप। तो स्टोनल लाइक राइजोम है विद डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड्स। अब क्या है, यहाँ पे जॉइंट्स है तो ये नोड्स है ना, ये जॉइंट्स है तो ये नोड्स है। अब इन दोनों के बीच के पॉइंट को क्या कहेंगे, इंटरनोड कहेंगे। तो यानी कि स्टेम कैसी है, इनकी स्टेम ऐसी है कि जैसे एलोंगेट है, फैली हुई है, और एक नोड से दूसरे नोड्स पे जुड़ के ऐसे ऐसे चलती रहती है ना। राइजोम ग्रोज आइदर ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल और स्लाइटली एम्बेडेड इन द मडी सॉइल। जो राइजोम है यानी कि जो स्टेम है वो कैसा है कि या तो वो सॉइल की सरफेस पे ऊपर ऊपर ऐसे देखने को दिखेगी, है ना, या तो कभी कभी क्या होता है कि सॉइल के अंदर भी देखने को मिलती है। सपोज ये सरफेस है सॉइल की, तो इसके अंदर भी आपको ऐसे देखने को मिलेगा, है ना, ऐसी होती है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीशीज है, स्पीशीज पे डिपेंड करता है कि उसकी स्टेम कैसी है। किसी स्पीशीज में है कि सरफेस पे देखने को मिलेगी सॉइल के ऊपर ऊपर, और कभी उसके नीचे भी सॉइल के अंदर एम्बेडेड होती है। द स्टेम इज फ्रीली ब्रांच। स्टेम कैसी है, फ्रीली ब्रांच है ना, जैसे कैसी है, फ्री है एकदम, ब्रांचिंग में फ्रीली है ना। ये है डायग्राम हमारा, देखने में कैसा होता है मार्सिलिया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ये स्टेम जो हम पढ़ रहे हैं वो स्टेम की बात है। ये एलोंगेटेड है ना, एलोंगेटेड है, जिसमें क्या है, इसको राइजोम कहते हैं। ठीक, रूट्स है यहाँ पे, स्पोरोकार्प प्रेजेंट है, अभी हम आगे स्पोरोकार्प को पढ़ेंगे। फिर ये पेटियोल है, लॉन्ग सी पेटियोल है। फिर यहाँ पे लीव्स है, लीव्स कैसे हैं, 4 के उसमें है ना, क्वाड्रिफोलिएट जिसको कहते हैं। 4 लीफलेट्स हैं, टर्मिनल पे यहाँ पे टिप पे जाके लीव्स है ना प्रेजेंट, इनको लीफलेट्स बोलते हैं। ठीक, तो ये बात आ गई। अब हम लीव्स पे आते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में देखते हैं कि लीव्स आर लॉन्ग पेटियोल्ड। लीव्स कैसी हैं, लंबी सी हैं, पेटियोल टाइप है, एंड कंपाउंड लीव्स है। ठीक है, सिंपल नहीं है, कंपाउंड लीव्स है। डेवलपिंग एट द नोड्स, और कहाँ पे प्रेजेंट है, नोड्स पे। देखो ये जो जॉइंट्स होते हैं यहाँ पे आपको लीव्स देखने को मिलेंगी। They are arranged alternately in 2 rows along the upper side of the rhizome. राइजोम के ऊपर साइड पे ये रोज में प्रेजेंट है ना। Petiole of each leaves bear 4 terminal leaflets which are apparently quadrifoliate. जो पेटियोल है ना, ये लीव्स का जो पेटियोल है ना, ये नोड से ये हमारी राइजोम हुई, स्टेम हुई, यहाँ से जो लीव्स एराइज हुई हैं तो इनकी लॉन्ग सी पेटियोल है, और वहां पे टिप पे यानी कि टर्मिनल पे एक जो लीफलेट्स हैं उसकी, है ना, लीव जो है जो कई 4 लीफलेट्स में डिवाइडेड है, ऐसी कंडीशन को कहते हैं क्वाड्रिफोलिएट। तो ऐसे हमारी लीव्स जो है इसमें देखने को मिलेंगी। द वेन्स ऑफ द लीव्स आर डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। जो लीफलेट्स की वेन्स होती हैं वो कैसी होती हैं, डाइकोटोमसली ब्रांच। डाइकोटोमसली का मतलब क्या होता है कि जो एक ऐसे ब्रांच चलती है और ऐसे 2 पार्ट्स में बराबर में डिवाइड हो जाए, ऐसे कंडीशन को डाइकोटोमस ब्रांचिंग कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा रूट्स। रूट्स अराइज फ्रॉम द अंडर साइड ऑफ द स्टेम एट द नोड्स। रूट्स कहाँ प्रेजेंट है, अंडर साइड पे। अंडर साइड मतलब नीचे की तरफ प्रेजेंट है ना, नोड्स के नीचे की तरफ, जो जहां पे नोड्स हैं, गांठ जो होती है वहां पे नीचे की साइड प्रेजेंट है। द रूट्स आर अनब्रांच्ड। रूट्स में ज्यादा ब्रांचिंग नहीं है, एडवेंटिशियस टाइप की है, एंड अराइज इन 1 और 2 क्लस्टर्स, और 1 से 2 क्लस्टर्स में जो है रूट्स प्रेजेंट है। इंटरनल स्ट्रक्चर में हम स्टेम का टीएस पढ़ेंगे, यानी कि स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे, है ना। तो द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम दैट इज राइजोम जिसको कहते हैं, शोज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। यानी कि जो स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन है उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं उसको चलो डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर आता है हमारा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आपने हर जगह देखा होगा, वो क्या होती है, टॉप मोस्ट लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है ना। एपिडर्मल लेयर्स लैक स्ट्रोमाटा। यहाँ पे क्या है, मार्सिलिया में क्या है कि एपिडर्मिस कैसी है, सिंगल लेयर है, यानी कि सिर्फ एक लेयर है। ठीक, सबसे टॉप लेयर होती है और सिर्फ एक लेयर है। और कैसी लेयर है, उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं है, लैक्स स्टोमेटा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स कैसा है, एपिडर्मिस के बाद आता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स वाला रीजन जो है वो डिफरेंशिएटेड इनटू 3 रीजन्स। कॉर्टेक्स का जो रीजन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है द आउटर मोस्ट रीजन कंपोज्ड ऑफ पेरेनकाइमेटस सेल्स विद लार्ज रेडिएटिंग एयर स्पेसेस। पहला जो आउटर मोस्ट जो रीजन है उसमें कैसे सेल्स हैं, पेरेनकाइमेटस सेल्स हैं, है ना, जिसमें लार्ज रेडिएटिंग एयर स्पेसेस प्रेजेंट है।
यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में एयर स्पेसेस प्रेजेंट है, मतलब उसमें एयर भरी हुई है, ऐसी खाली जगह प्रेजेंट है। ठीक, द एयर स्पेसेस आर ट्रेवर्स्ड बाय सिंगल रो ऑफ सेल्स, यानी कि एयर स्पेसेस कैसी हैं, वो एक दूसरे को ऐसे पार करते हुए जाती हैं उस पूरे रीजन में, है ना। सिंगल रो ऑफ सेल है। फिर नेक्स्ट आती है आउटर मोस्ट रीजन, के बाद आती है मिडिल रीजन। मिडिल रीजन कंपोज्ड ऑफ थिक वॉल स्क्लेरेनकाइमेटस सेल। स्क्लेरेनकाइमेटस जहां भी प्रेजेंट होती है, यानी कि समझ जाइए कि वो चीज जो है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल बेसिकली क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो मिडिल रीजन जो है उसका कॉर्टेक्स का, वहां पे कैसी सेल प्रेजेंट है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा, थर्ड रीजन आता है हमारा इनर मोस्ट रीजन। इनर मोस्ट रीजन में क्या प्रेजेंट है, कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल, यानी कि जो वॉल है उसकी वो थिन है, पेरेनकाइमेटस है जिसमें कि स्टार्च प्रेजेंट है ना। तो ये हमारा कॉर्टेक्स वाला रीजन हुआ, यानी कि सबसे बाहर वाला रीजन जो है वो हमारा क्या है, एपिडर्मिस है। उसके बाद आता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स 3 रीजन में डिवाइडेड है, आउटर मोस्ट, मिडिल एंड इनर मोस्ट रीजन। फिर उसके बाद कॉर्टेक्स के बाद आता है हमारा स्टील। स्टील हमारा कैसा है, स्टील ऑफ स्टम इज एक्टिनोस्टीलिक टाइप, है ना। अगर आपको स्टील के बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए कि मतलब आप सारे स्टील को पढ़ेंगे, देखो बॉटनी पढ़ना है तो स्टील के बारे में तो जानना ही है, तो मैंने स्टील की ना एक वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे, आप वहां पे जाइए, आपको जितने भी टाइप की स्टील होंगी वहां पे सारी डेफिनेशन के साथ, है ना, एग्जाम्पल्स के साथ, डायग्राम के साथ आपको पूरी डिटेल में अवेलेबल है। तो आप आसानी से एक दिन बैठिए, स्टील वाला टॉपिक उठाइए और पढ़ लीजिए। आपको ये हर जगह जो ये स्टील देखने को मिलता है, तो ये सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि स्टील मार्सिलिया के स्टेम में कैसी है, एक्टिनोस्टीलिक टाइप की है। अब हाँ, आपका ये होमवर्क है कि एक्टिनोस्टीलिक टाइप कैसा होता है, वो आप मेरी वीडियो से देखे जाके। इट इज बाउंडेड ऑन बोथ आउटर एंड इनर साइड बाय सिंगल रो ऑफ एंडोडर्मिस। अब स्टील क्या है, स्टील जो इसमें प्रेजेंट है स्टेम में, वो दोनों साइड से, आउटर और इनर साइड से एक एंडोडर्मिस की लेयर है ना, एक एंडोडर्मिस की लेयर है, जैसे ऐसे और ऐसे। अब ये बाहर से भी एक लेयर है, अंदर से भी एक लेयर है एंडोडर्मिस की, और बीच में स्टील प्रेजेंट है, ऐसा बता रहे हैं, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ अ रिंग ऑफ सिंगल रो ऑफ जाइलम वेसल बाउंडेड ऑन बोथ साइड्स बाय फ्लोएम वेसल। कह रहा है कि इसमें क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ एक सिंगल रो है जाइलम वेसल की, ठीक है, एक सिंगल रो जाती है जाइलम वेसल की, जिसमें फ्लोएम सेल उसको दोनों तरफ से बाउंडेड, मतलब कि उसके दोनों तरफ घेरे हुए हैं। ये बात हो गई हमारी स्टील की। अब हम पित्त की बात करते हैं, तो जो टीएस है स्टेम का मार्सिलिया के, उसमें पित्त भी प्रेजेंट है, ठीक। इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में पित्त भी प्रेजेंट है। तो द सेंटर मोस्ट पोर्शन ऑफ द स्टेम इज ऑक्युपाइड बाय सेंट्रल पित्त, यानी कि वहां पे एक सेंटर मोस्ट पोर्शन पे पित्त भी प्रेजेंट है। द पित्त इज जनरली पेरेनकाइमेटस। पित्त कैसी है, पेरेनकाइमेटस है, बट बिकम स्क्लेरोटिक इन द स्पीशीज ग्रोइंग इन ड्राई और वेट सॉइल्स। अब हम इसी टीएस को जो हमने अभी पॉइंट्स में पढ़ा है ना, उसको डायग्रामेटिक वे से समझ लेते हैं। बहुत अच्छा तो डायग्राम मैं नहीं बना पाती, लेकिन आई होप कि आपको समझ आ जाएगा। तो टीएस जो राइजोम का है वो कैसा है, हमने क्या पढ़ा अभी कि सबसे टॉप मोस्ट लेयर क्या है, एपिडर्मिस की, ठीक है, एपिडर्मिस है सबसे ऊपर। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है वहां पे ये जनरल कॉर्टेक्स दिखा रहा है, ठीक, वहां पे क्या है, एयर स्पेसेस प्रेजेंट है। फिर उसके बाद पेरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट है आउटर मोस्ट रीजन में। फिर मिडिल रीजन में क्या था, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स थे। फिर इनर मोस्ट रीजन में क्या था, पेरेनकाइमेटस सेल्स थे, ठीक है। ये लाइन बाय लाइन आप एक एक चीज समझ सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा स्टील वाला पार्ट है वो क्या है, वो दो एंडोडर्मिस से उसको बाउंडेड है ना, दो एंडोडर्मिस उसको चारों तरफ से घेर रखे हैं, तो ये आउटर एंडोडर्मिस हो गया। फिर एक इनर एंडोडर्मिस भी हो गया, है ना। ये सारी चीजें आपको दिखा रही है ना, दिख रही है ना, विजिबल है मतलब। तो ये आउटर एंडोडर्मिस हो गया, ये इनर एंडोडर्मिस हो गया। फिर उसके बाद स्टील कैसी थी, एक्टिनो स्टील थी। यहाँ पे मेटाजाइलम प्रेजेंट है, प्रोटोजाइलम प्रेजेंट है ना। फ्लोएम देखो जाइलम को दोनों तरफ से घेरे हुए हैं, ठीक। फिर पित्त भी प्रेजेंट है यहाँ पे, ये देखिए बीच में सेंट्रल
पोर्शन में पिथ हमारा प्रेजेंट है। तो ये जो है डायग्राम क्या था, टीएस ऑफ राइजोम, जो हमने डिटेल में पॉइंट्स वाइज पढ़ा। और यहाँ पे डायग्राम अगर आपको बनाने को कहे, देखो बॉटनी अगर पढ़नी है, बॉटनी क्या बायोलॉजी पूरी अगर पढ़नी है तो आपको डायग्राम जरूर बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी बात को डायग्रामेटिक वे से अगर समझाएंगे तो सामने वाले को इंप्रेशन ज्यादा अच्छा पड़ेगा। ठीक है, तो डायग्राम जरूर बनाया करें, डायग्राम से अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टीएस ऑफ रूट। हम इस वीडियो में इंटरनल स्ट्रक्चर पूरा कवर करेंगे मार्सिलिया का, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में टीएस ऑफ स्टेम हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हमारा आता है टीएस ऑफ रूट, यानी कि रूट का ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे। द रूट इन ट्रांसफर सेक्शन शोज एपिडर्मिस। अब यहाँ पे भी क्या आ गया, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब ही है कि वो बाहरी जो लेयर है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। तो वो कैसी सिंगल लेयर है, बिनेथ विच लाइज द सिंगल लेयर हाइपोडर्मिस। और उसके बाद क्या प्रेजेंट है, मतलब कि सिंगल लेयर के नीचे सबसे क्या है, हाइपोडर्मिस। ठीक, एपिडर्मिस है देन हाइपोडर्मिस। फिर नेक्स्ट आता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स कैसा है, मैसिव है एंड कंपोज्ड ऑफ 2 रीजन। यहाँ पे कॉर्टेक्स में 2 रीजन है सिर्फ। ठीक, पहला रीजन है आउटर रीजन कंपोज्ड ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल और प्रोमिनेंट एयर स्पेसेस हैं वहां पे। यहाँ पे भी पेरेन्काइमेटस का आउटर रीजन है और एयर स्पेसेस प्रेजेंट है। इनर रीजन कैसा है, मेड अप ऑफ स्क्लेरोटिक सेल्स, स्क्लेरोटिक सेल का बना हुआ है। स्टील कैसा है, स्टील इज मोनोआर्क और डायआर्क प्रोटोस्टील विद एक्सार्ट जाइलम। मोनोआर्क का मतलब होता है, मोनो मतलब सिंगल, यानी कि एक जाइलम स्ट्रैंड देखने को मिलेगा। डायआर्क मतलब डाई मतलब 2, यानी कि 2 जाइलम के स्ट्रैंड देखने को मिलेंगे। प्रोटो स्टील प्रेजेंट है। स्टील की वीडियो आप देख लें, आपको सारे स्टील समझ आ जाएंगे। द फ्लोएम लाइज इन द फॉर्म ऑफ बैंड्स, और फ्लोएम कैसा है, बैंड्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। The phloem lies in the form of bands on either side of the xylem plate. Xylem plate के दोनों साइड है ना, फ्लोएम का एक बैंड प्रेजेंट है। The steel is surrounded by single layer pericycle and endodermis on outer side. स्टील प्रेजेंट है जो कि सराउंडेड है किसके लिए, पेरिसाइकिल की एक लेयर है जिसने सराउंड कर रखा है उसको चारों तरफ से, है ना, एंड एंडोडर्मिस ऑन आउटर साइड। और उसके पेरिसाइकिल के आउटर साइड क्या प्रेजेंट है, एंडोडर्मिस प्रेजेंट है। अब इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, सबसे टॉप मोस्ट लेयर क्या है, एपिडर्मिस की सिंगल लेयर है। उसके बाद आता है हाइपोडर्मिस, है ना, हमने पढ़ा कि उसके जस्ट बेनेथ मतलब जस्ट नीचे जो है सिंगल लेयर की एक हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है। फिर एयर कैविटी है, यहाँ पे मतलब एयर स्पेसेस प्रेजेंट है। कॉर्टेक्स का जो आउटर रीजन है वहां पे पेरेन्काइमेटस सेल्स है यहाँ भरे हुए और एयर स्पेसेस हैं। फिर इन एयर स्पेसेस को कौन डिवाइड कर रहा है, सेप्टम, है ना, बहुत सारे सेप्टा हैं, एक को कहते हैं सेप्टम, बहुत सारे हैं तो सेप्टा। ठीक, ये कॉर्टेक्स वाला रीजन हो गया हमारा। इनर रीजन है कॉर्टेक्स का जिसमें स्क्लेरोटिक सेल्स प्रेजेंट हैं। फिर बात कर लेते हैं स्टील की, स्टील प्रोटो स्टील है। ठीक, मोनोआर्क या डायआर्क कंडीशन दोनों देखने को मिल जाती हैं। फिर उसके बाद एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस को एक पेरिसाइकिल ने सराउंड कर रखा है। तो ये हमारा टीएस हो गया रूट का। इस वीडियो में हमने सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर को कवर करना था, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में टीएस ऑफ स्टेम देखा और टीएस ऑफ रूट देखा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे द स्पोरोफाइट ऑफ मार्सिलिया रिप्रोड्यूसेस बोथ बाय वेजिटेटिव मींस एंड बाय प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स। यानी कि कह रहा है कि जो मार्सिलिया है हमारा टेरिडोफाइट, वो कैसा है कि उसमें जो है जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिवली भी होता है ना, उसका जो मोड है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करता है और वो स्पोर्स बना करके भी रिप्रोडक्शन करता है, यानी कि उसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो पहले हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को कवर करते हैं। इसमें देखते हैं कि जैसे सपोज इन मार्सिलिया हिरसुटा, है ना, यानी कि ये एक मार्सिलिया की स्पीशीज की बात कर रहे हैं कि इस स्पीशीज में क्या देखा गया, स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स नोन एज ट्यूबर्स। एक स्पेशल स्ट्रक्चर देखने को मिले हैं जिनको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहा जाएगा, उनका नाम है ट्यूबर्स, आर डेवलप्ड फ्रॉम द प्लांट बॉडी। यानी कि इस स्पीशीज में कुछ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स देखने को मिले हैं जिनको ट्यूबर्स कहते हैं और वो कहाँ डेवलप हुए हैं, प्लांट की बॉडी में। These tubers remain viable during unfavorable condition। ये जो ट्यूबर्स होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन में, यानी कि जब कंडीशन उनके फेवर में नहीं होती है तो वायबल होते हैं। वायबल का मतलब होता है कि जैसे सपोज कि वर्किंग कंडीशन में मतलब वर्केबल होंगे, है ना। तो जो ट्यूबर्स हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन में वायबल हैं और जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी
यानी कि एंड ईच जर्मिनेट्स इनटू अ न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल कंडीशन। जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वो एक नए प्लांट्स में जो है जर्मिनेट कर जाएंगे, यानी कि एक नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये बात यहाँ पे खत्म हो जाती है कि जो मार्सिलिया हिरसुटा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, ट्यूबर्स के थ्रू होता है। ठीक, तो हमने देखा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो हमारा हो गया है ना, वो तो समझ आ गया। अब जो नेक्स्ट है कि रिप्रोडक्शन का जो दूसरा मोड है वो कैसा है, बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, यानी कि स्पोर्स भी बनते हैं मार्सिलिया में। तो ये पूरा जो है स्पोर्स फॉर्मेशन के बारे में हम देखेंगे कि इसमें मार्सिलिया में कैसे स्पोर्स होते हैं। मार्सिलिया इज हेट्रोस्पोरस। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, है ना, इतना जो मीनिंग है उसका मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि जो मार्सिलिया में जो स्पोर्स बन रहे हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, यानी कि दो टाइप के अलग अलग स्पोर्स हैं, यानी कि दो जो स्पोर्स हैं वो अलग दिखेंगे, मतलब उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो देखने में अलग होगा। जैसे इसका जो अपोजिट वर्ड आता है वो होता है होमो। होमो का मतलब होता है सिंगल, है ना, जिसमें उनकी साइज स्ट्रक्चर सब सेम होता है। जैसे कुछ ऐसे भी स्पीशीज हैं, कुछ ऐसे भी जगह आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा होमोस्पोरस, यानी कि जो स्पोर्स होंगे वो सेम टाइप के होंगे। लेकिन जो मार्सिलिया में है वहां पे हेट्रोस्पोरस है। हेट्रोस्पोरस मतलब दो अलग काइंड के स्पोर्स देखने को मिलेंगे। तो टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, जैसे माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। अब नाम से ही समझ आ गया होगा, माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, है ना, मेगा का मतलब होता है बड़ा। तो यानी कि दो टाइप के स्पोर्स क्या है कि कुछ स्पोर्स ऐसे हैं छोटे छोटे और कुछ स्पोर्स हैं बड़े। ठीक, इतना समझ आ गया। डेवलप विद इन देयर रिप्रोडक्टिव स्पोरेंजिया, और वो डेवलप हुए हैं कहाँ पे, माइक्रोस्पोर जो है वो कौन से स्पोरेंजिया में हुआ है, माइक्रोस्पोरेंजिया में। और जो मेगा स्पोर है, जो बड़े वाले स्पोर है, वो कहाँ पर मतलब डेवलप हुए हैं, वो मेगा स्पोरेंजिया में डेवलप हुए हैं। इतनी बात समझ आ गई। These sporangia are born within the specialized reproductive structure known as sporocarp। ये नाम भी हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, यानी कि अब देखो यहाँ पे समझो चीजों को। मार्सिलिया कैसा है हमारा, हेट्रोस्पोरस है। हेट्रोस्पोरस का मतलब होता है दो टाइप के स्पोर बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। जो माइक्रोस्पोर है वो कहाँ पे बन रहा है, मतलब ये जो स्पोर्स है वो कहाँ पे बन रहे हैं, स्पोरेंजिया में बन रहे हैं। तो जो माइक्रोस्पोर है वो माइक्रोस्पोरेंजिया में बन रहा है, और जो मेगास्पोर है वो मेगास्पोरेंजिया में बन रहा है। इतना समझ आ गया। अब क्या कह रहा है कि ये जो स्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया और जो मेगास्पोरेंजिया है, वो एक स्पेशल टाइप के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसमें प्रेजेंट होते हैं, और वो स्पेशल टाइप का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं स्पोरोकार्प। ठीक, थोड़ा सा स्पोरोकार्प में के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक, यहां तक समझ आ गया। अब चलते हैं स्पोरोकार्प के बारे में। स्पोरोकार्प क्या होता है, स्पोरोकार्प्स आर बाई स्पोरेंजिएट, यानी कि स्पोरोकार्प यहाँ पे कैसे हैं, बाई का मतलब जहां बाई डाई दो वर्ड जहां आप देखें समझ जाए कि दो चीजों के बारे में बात हो रही है। ठीक, तो स्पोरोकार्प कैसा है, बाई स्पोरेंजिएट है, यानी कि उसमें क्या है, दे कंटेन बोथ माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजिया, यानी कि एक सिंगल जो स्पोरोकार्प है उसमें हमको माइक्रो स्पोरेंजिया भी देखने को मिल जाएगा और मेगा स्पोरेंजिया भी देखने को मिल जाएगा एक सिंगल स्ट्रक्चर में, है ना। और ये सिंगल क्या है, रिप्रोडक्टिव स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक, अगर शॉर्ट नोट में आए तो ये बताइएगा आप, इसको डिटेल में थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा और डायग्राम भी बना दीजिएगा, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। The sporocarps are born either singly or in clusters on short lateral branches of the petiole known as pedicles। कह रहा है कि जो स्पोरोकार्प्स हैं वो कभी कभी सिंगल मतलब एक सिंगल प्रेजेंट होगा, बोर्न होगा, और कभी कभी क्लस्टर्स में मतलब पूरा पूरा क्लस्टर होगा, ग्रुप में प्रेजेंट होंगे। कहाँ पे, शॉर्ट लेटरल ब्रांचेस ऑफ द पेटियोल, जिसको पेडिसल्स भी कहते हैं। जो पेटियोल होती है हमारी मार्सिलिया का, हमने स्ट्रक्चर तो देख ही लिया है ना, स्टेम के बाद यहाँ पेटियोल होती है, फिर यहाँ पे लीफलेट होती है, चार के पार्ट में ऐसे ऐसे तो देखा था। तो ये जो पेटियोल है इनकी पेडिकल्स पे स्पोरोकार्प प्रेजेंट होता है। ठीक, ये स्पोरोकार्प जो हम पढ़ रहे हैं उसको बनाया मैंने, बहुत गंदा बनाया है, बस आप समझ जाएं। ठीक, यंग स्पोरोकार्प्स आर सॉफ्ट, जो यंग होंगे स्पोरोकार्प वो बहुत सॉफ्ट होंगे, ग्रीन कलर के होंगे, एंड कवर्ड विद हेयर्स, और उनपे हेयर्स होंगे, छोटे छोटे हेयर्स होंगे। ठीक, लेकिन जो मैच्योर स्पोरोकार्प होगी वो कैसी होगी, आर ब्राउन होगी,
है ना, डार्क ब्राउन भी हो सकती है इन कलर, हार्ड होगी, थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं होगी, हार्ड होगी, एंड नट लाइक स्ट्रक्चर होगी। नट लाइक मतलब थोड़ा सा शेल कवरिंग होगा, मतलब हार्ड होगा। ये समझ आ गया। अब द मैच्योर स्पोरोकार जो नट लाइक है यानी कि जो हार्ड है उसकी बात कर रहे हैं कि इज कवर्ड बाय 3 लेयर्ड थिक एंड रेजिस्टेंट वॉल, यानी कि 3 लेयर की थिक वॉल है। कैसे है, आउटर वॉल कैसी है उसकी, तीनों वॉल के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा स्पोरोकार्प के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे सपोज अगर आपको शॉर्ट नोट में आए तो ये सारा कुछ आपको बताना पड़ेगा, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम वॉल की स्पोरोकार्प की वॉल की बात कर रहे हैं, तो 3 लेयर की वॉल है मैच्योर जो स्पोरोकार्प है। आउटर वॉल कैसी है, नोन एज एपिडर्मिस इन विच स्टोमेटा आर प्रेजेंट। अब आउटर वॉल जो है उसको एपिडर्मिस कहते हैं, उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट है। एपिडर्मिस के बाद नेक्स्ट टू एपिडर्मिस मिडिल वॉल है, नोन एज हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस देन हाइपोडर्मिस, ठीक। इनर मोस्ट वॉल क्या है, मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल। देखो कितना सिंपल सा है कि जो मैच्योर स्पोरोकार्प है, जो ब्राउन और डार्क ब्राउन कलर का है, जो हार्ड है, उनमें 3 लेयर पाई जाती हैं। पहली एपिडर्मिस जिसमें स्टोमेटा प्रेजेंट है, दूसरी हाइपोडर्मिस, तीसरी इनर मोस्ट लेयर है ना, जिसमें पेरेन्काइमेटस सेल है। इतना तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि बिनीथ द वॉल, वॉल के नीचे क्या प्रेजेंट है, द सोराय, सोराय या सोरी जो भी आपको कहना है ना, सोरे आर अरेंज्ड इन ऑल्टरनेटिंग रोज इन द कैविटी ऑफ द स्पोरोकार्प। स्पोरोकार्प में क्या है, सोरी प्रेजेंट है ना, अरेंज है कैसे, ऑल्टरनेटिंग रो में प्रेजेंट है, एक के बाद एक प्रेजेंट है। ईच सोरस इज बाउंडेड बाय एन इंड्यूसियम, इंड्यूसियम SESIUM है, ठीक। मे भी आपको समझ ना आ रहा हो तो मैं स्पेलिंग बोल देती हूँ, INDUSIUM। कह रहा है कि ये जो सोरस प्रेजेंट है, यानी ये जो सोराएं हैं, बहुत सारी को सोराएं कहते हैं और एक को सिंगल को सोरस, ठीक, सिंगुलर और प्लूरल की बात है। तो कह रहा है कि अगर बहुत सारी हैं तो वो कैसी प्रेजेंट, स्पोरोकार्प में प्रेजेंट है, उसकी कैविटी में, मतलब उसके अंदर जो जगह है वहां पे प्रेजेंट है, और ऑल्टरनेटली प्रेजेंट है। तो हर सोरस की, अब ईच मतलब एक सिंगल की बात हो रही है, तो ईच सोरस इज बाउंडेड बाय एन इंड्यूसियम, यानी कि जो सोरस है हमारा, ठीक है, सोरस है वो कैसा है, उसको एक कवरिंग है, उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसको इंड्यूसियम कहते हैं। अभी हम डायग्राम में दिखाएंगे आपको, तब समझ आ जाएगा, ठीक, परेशान होने की बात नहीं है। तो उसको सोरस को किसने बाउंड कर रखा है चारों तरफ से, इंड्यूसियम ने, ऑफ 2 सेल थिकनेस, जिसकी क्या है, 2 सेल की थिकनेस है ना, डबल लेयर है। ईच सोरस बियर्स बोथ माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजिया। अच्छा, यानी कि जो सोरस है हमारा वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उसको 2 सेल ने क्यों प्रोटेक्ट कर रखा है, क्योंकि उसमें क्या है, माइक्रो और मेगा स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। बात समझ आई आप लोग को, मतलब कि देखो यहाँ डायग्राम से समझ लो वरना कंफ्यूज होने लग जाओगे। कि जैसे जो स्पोरोकार्प की जो बात कर रहे हैं, यानी कि जो स्टेम थी है ना, जो राइजोम वाला पार्ट था, फिर पेटियोल था, फिर यहाँ पे लीफलेट्स थी, एक बार ऐसे रिमाइंड करा रहे हैं, और ये जो है यहाँ पे छोटे से स्पोरोकार्प हुआ करते हैं, ठीक। अब ये स्पोरोकार्प को ही ऐसे हॉरिजॉन्टली अगर कट किया जाएगा, है ना, एक सेक्शन लिया जाएगा उसका स्पोरोकार्प का हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो जो ऐसा दिख रहा है, तो इसके अंदर की बातें हम पढ़ रहे हैं ना, कि इसके स्ट्रक्चर की बात हम पढ़ रहे हैं कि इनसाइड क्या क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि एपिडर्मिस था, फिर उसके बाद जो है एपिडर्मिस था, और यहाँ पे ये जो इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं सोरस और ये सारी इंड्यूसियम है, तो यहाँ पे देखो ये है, ये जो कैविटी है, कैविटी में क्या प्रेजेंट है, सोरस प्रेजेंट है, ठीक। ये यहाँ पे ये है ना, ये सोरस प्रेजेंट है, ये, और सोरस को किसने घेर रखा है, ये एक वॉल है 2 सेल की थिकनेस की, इसको इंड्यूसियम कहते हैं, SIUM, ठीक। ये इंड्यूसियम की वॉल है जिसने सोरस को ऐसे बाउंड कर रखा है, ठीक। क्यों बाउंड कर रखा है, ये सोरस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, स्पोरोकार्प में सोरस का नाम क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो माइक्रो स्पोरेंजिया और जो मेगा स्पोरेंजिया है, जो माइक्रो स्पोर और मेगा स्पोर बनाएंगे आगे चल के, वो प्रेजेंट कहाँ पे, इसी सोरस में तो प्रेजेंट है ना। सोरस में माइक्रो स्पोर्स प्रेजेंट है और मेगा स्पोर प्रेजेंट है यहाँ पे, इसलिए तो ये स्पोरोकार्प इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक। तो जब आप चीजों को पढ़ें तो जाने कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका काम क्या है, हम क्यों जाने इस चीज को, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो आई होप कि जो चीजें मैंने अभी बताई हैं पीछे, वो डायग्राम से आपको समझ आ गई होंगी, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं।
अब हम थोड़ा सा डिटेल में और देख लेते हैं कि ये स्पोर्स का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो पहले तो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। तो माइक्रोस्पोर, माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजिया, जो स्पोरेंजिया की हम बात कर रहे हैं जो सोरस में प्रेजेंट है ना, तो वो आर मोर और लेस ग्लोबोज। ग्लोबोज मतलब कैसा होता है, ऐसे गोल, है ना। फिर इनकी स्टॉक कैसी है, लॉन्ग है, लॉन्ग भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है, डिपेंड करता है, ठीक। लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टॉक रिस्पेक्टिवली। बोथ माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजिया, जो दोनों माइक्रो और मेगा स्पोरेंजिया हैं, आर प्रोवाइडेड विद सिंगल लेयर ऑफ जैकेट सेल्स। उसमें क्या है, जैकेट सेल्स की एक लेयर प्रेजेंट है, विदाउट एनुलस, इसमें एनुलस प्रेजेंट नहीं है। विद इन द जैकेट लेयर, अब जो इसके अंदर जो जैकेट लेयर है, अब हम इनके थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर में जा रहे हैं, ठीक। विद इन द जैकेट लेयर के अंदर क्या है, 2 से 3 लेयर स्पोरोजेनस सेल्स प्रेजेंट है, ठीक। 2 से 3 लेयर की स्पोरोजेनस सेल्स प्रेजेंट है। विद इन द माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम जो है उसके अंदर क्या है, 16 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर डेवलप्ड फ्रॉम द स्पोरोजेनस सेल्स। जो स्पोरोजेनस सेल्स की जो 2-3 लेयर जो प्रेजेंट है वो जो है डेवलप हो रही है, तो उससे क्या डेवलप हो रहा है, 16 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बन रही हैं, ठीक। आर डेवलप फ्रॉम स्पोरोजेनस सेल। ऑल द माइक्रोस्पोर कितने, 16 जो माइक्रोस्पोर है मदर सेल्स बाय 2 सक्सेसिव डिवीजन फॉर्म 64 माइक्रोस्पोर्स। अब क्या हो रहा है, इसमें डिवीजन हो रहे हैं फर्दर, है ना। तो जो 16 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनी उसमें 2 सक्सेसिव डिवीजन होंगे और उनसे उन 16 से क्या बन जाएंगे, 64 माइक्रोस्पोर्स बन गए, ठीक। माइक्रोस्पोर मतलब छोटे छोटे स्पोर्स बन गए। इतना समझ आ गया। इन केस ऑफ मेगास्पोरेंजियम, अब हम मेगास्पोरेंजियम की बात करते हैं। 2 टाइप के स्पोर्स पढ़े थे ना हमने, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर्स। तो माइक्रोस्पोर्स तो बन गए, 64 माइक्रोस्पोर्स बन गए। अब मेगास्पोरेंजियम की बात करते हैं। इन केस ऑफ मेगास्पोरेंजियम, ऑल द मेगास्पोर मदर सेल्स डेवलप्ड फ्रॉम द स्पोरोजेनस सेल्स। ये भी कहां से डेवलप हो रही है, स्पोरोजेनस सेल्स से डेवलप हो रही है। डिसइंटीग्रेट हो जा रही, एक्सेप्ट 1 रिमेन्स फंक्शनल। जितनी मेगास्पोर मदर सेल्स बनी है मेगास्पोरेंजियम में वो डिसइंटीग्रेट हो गई, लेकिन सिर्फ एक फंक्शनल है, 1 रिमेन्स फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल। एक मेगास्पोर मदर सेल्स फंक्शनल है, यानी कि वो आगे प्रोसीड करेगी, बाकी सारे डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, है ना। तो डिसफंक्शनल जो एक सिंगल बची है जो फंक्शनल है मेगास्पोर मदर सेल्स बाय मेयोटिक डिवीजन, उसमें क्या होगा, मेयोटिक डिवीजन होगा एंड गिव राइज टू 4 मेगास्पोर, और वो क्या बनाएगा, 4 मेगास्पोर बनाएगा। ऑफ दीज 4 मेगास्पोर, अब ये जो 4 मेगास्पोर बने हैं, ठीक, 4 मेगास्पोर जो बने उसमें से ओनली 1 मेगास्पोर सर्वाइव, 3 जो है वो नहीं रहेंगे, सिर्फ एक सर्वाइव करेगा आगे चल के। तो हमें सिर्फ सिंगल एक मेगास्पोर से मतलब है। द सर्वाइविंग मेगास्पोर बिकम लार्ज, और ये धीरे धीरे जो सर्वाइव करेगा वो बड़ा होगा मेगास्पोर, एंड डेवलप अ वेरी थिक वॉल, और इसके चारों तरफ एक थिक वॉल डेवलप होगी। एट दिस स्टेज, अब यहाँ तक क्या हुआ, हमने यहाँ तक क्या पढ़ा कि माइक्रोस्पोर बन गए हैं हमारे बहुत सारे, 64 माइक्रोस्पोर्स बने हैं, ठीक। 16 माइक्रोस्पोर मदर सेल से 64 माइक्रोस्पोर बने हैं 2 सक्सेसिव डिवीजन्स पे, और हमारा जो मेगास्पोर बना है वो सिंगल है ना, बाकी सारे डिसइंटीग्रेट हो गए। तो सिंगल जो मेगास्पोर बचा है वो सर्वाइव करेगा और वही फंक्शनल होगा, और वो उसकी वॉल जो है वो थिक होगी। तो इस स्टेज तक जो स्पोर का डेवलपमेंट हुआ है, द स्पोरोकार्प गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द प्लांट। इतना कुछ जब बन जाएगा तो जो स्पोरोकार्प होगा हमारा, है ना, जो ये स्पोरोकार्प होता है, ये छोटू सा ये स्पोरोकार्प, ये हमारा डिटैच हो जाएगा। जो प्लांट है हमारा मार्सिलिया का वहां से हट जाएगा, है ना, डिटैच हो गया, वहां से हट गया प्लांट से, एंड रिमेन्स इन वाटर और मडी सॉइल, और या तो मडी सॉइल पे होगा, है ना, जो गीली मिट्टी होगी, और या तो पानी में रिमेन वहीं पे पड़ा होगा। Soon the sporocarp opens into 2 halves and the sporangia are set free. और थोड़े दिन बाद, मतलब थोड़े दिन बाद क्या, जल्दी ही वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और वो जो स्पोरेंजिया है वो एकदम फ्री हो जाएगा, और सारे स्पोर्स जो है उसी में प्रेजेंट होंगे, ठीक। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गेमेटोफाइट।
जो गेमेटोफाइट है उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा, जो पार्ट 3 था हमारा मार्सिलिया का, उसमें पढ़ा कि स्पोर्स का फॉर्मेशन हो चुका है ना। 2 टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं मार्सिलिया में, हेट्रोस्पोरस कंडीशन, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर जो है वो माइक्रोस्पोरेंजिया में प्रेजेंट होते हैं और जो मेगास्पोर होते हैं वो मेगास्पोरेंजियम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ये सब हमने जान लिया था लास्ट वीडियो में। अब हमने देखा कि जो स्पोर्स जो बन चुके हैं तो वो क्या करेंगे, बोथ द टाइप्स ऑफ स्पोर्स, बोथ द टाइप मतलब माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर आर लिबरेटेड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टेड स्पोरेंजिया। वो क्या करेंगे, अपनी अपनी स्पोरेंजिया से लिबरेट कर जाएंगे, यानी बाहर आ जाएंगे। व्हेन द वॉल्स ऑफ द स्पोरेंजिया एंड इंड्यूसिया अंडरगो जिलेटिनाइजेशन, यानी कि जब जो स्पोरेंजिया है इनकी ये और इंड्यूसियम है, इनसे ये दोनों जो स्पोर्स हैं ये बाहर आ जाएंगे। ठीक, अब इनका जर्मिनेशन शुरू होगा। जर्मिनेशन क्या होगा, जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर स्टार्ट्स एज सून एज दे कम इन कॉन्टैक्ट विद वाटर। इनका जो जर्मिनेशन होगा ये, यानी कि ये जब बढ़ना शुरू करेंगे, जैसे ही ये पानी के कांटेक्ट में आएंगे इनका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करेगा और मेगास्पोर जर्मिनेट करेगा, रिजल्टिंग इन द स्टार्टिंग ऑफ द गेमेटोफिटिक फेज ऑफ द लाइफ साइकिल। और जैसे ही जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा, यानी कि अब ये कौन सा फेज लाइफ साइकिल का चलने लगा, गेमेटोफिटिक फेज चलने लगा। ठीक, सबसे पहले अब पढ़ते हैं हम मेल गेमेटोफाइट की बात, है ना। 2 टाइप के गैमेट बनेंगे, माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनेगा और मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। तो जो मेल गैमेटोफाइट है वो किससे बन रहा है, माइक्रोस्पोर से। माइक्रोस्पोर जो छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं उससे बनेगा। माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। क्या कह रहा है कि जो मेल गैमेटोफाइट है वो उसका जो पहला सेल है, अगर उसकी स्टार्टिंग पॉइंट हम देखें तो वो कौन है, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर से कौन बन रहा है, मेल गैमेटोफाइट। इतना तो समझ आ गया ना, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं आगे कि जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर स्टार्ट्स एज सून एज इट इज लिबरेटेड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। जैसे ही माइक्रोस्पोर अपने माइक्रोस्पोरेंजियम से बाहर आता है उसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जैसे ही माइक्रोस्पोरेंजियम से बाहर आया इस माइक्रोस्पोर, वो जो है जर्मिनेट करने लगता है। एट फर्स्ट, सबसे पहले द माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू 2। जो माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस है, माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक, फॉर्मिंग स्मॉल प्रोथैलियल सेल एंड द लार्जर एपिकल सेल। 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा तो 2 इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे, ये मैंने गलत बना दिया, मतलब मैंने तो समझाने के लिए बस बनाया है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ वो दिखाया। बाकी जो इसका जो डिवीजन होगा वो कैसा होगा, एक लार्ज होगा और एक स्मॉल होगा। ठीक, एक बड़ा है तो लार्ज वाला कौन सा है, स्मॉल जो है वो प्रोथैलियल सेल है और लार्ज जो है वो एपिकल सेल है। इतना समझ आ गया, लार्ज वाला एपिकल सेल, स्मॉल वाला प्रोथैलियल सेल। क्लियर हो गई बात। द एपिकल सेल देन डिवाइड्स ट्रांसवर्सली। अब जो एपिकल सेल है इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, फॉर्मिंग 2 सेल्स ईच रिप्रेजेंटिंग एंथ्रीडियल इनिशियल। इसमें 2 पार्ट्स में डिवीजन होगा, दोनों पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एंथ्रीडियल इनिशियल को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, the nucleus of each enthedial initial divide and redivide, forming a jacket of 3 external cells and 1 spermatogenous cell, या इसको प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल भी कहते हैं। कह रहा है कि जो न्यूक्लियस है, जो 2 एंथ्रीडियल सेल बने हैं उनके जो न्यूक्लियस है वो क्या कर रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड होकर के मतलब रीडिवाइड हो रहे हैं और जैकेट लेयर बना रहे हैं। कितनी, 3 एक्सटर्नल सेल्स की, और जिसमें से एक जो है वो क्या है, स्पर्मेटोजेनस सेल है। ठीक, स्पर्मेटोजेनस सेल है या उसको प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल भी कह सकते हैं। इतना समझ आ गया, ये यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हम अभी डायग्राम से भी आपको अच्छे से समझा देंगे तो क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। ठीक, द प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। अब ये जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल है यानी कि इनको स्पर्मेटोजेनस सेल भी कह सकते हैं, ये जो बने हैं इनमें क्या हो रहा है, 4 सक्सेसिव डिवीजन्स गिव राइज टू 16 एंड्रोसाइट या स्पर्म मदर सेल। ये जो स्पर्मेटोजेनस सेल है, जो सिंगल एक स्पर्मेटोजेनस बना है, या इसको प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल भी कहते हैं, इसमें क्या होगा, 4 बार लगातार डिवीजन्स होंगे
और वो क्या बनाएंगे, 16 स्पर्म मदर सेल्स बनेंगी। फिर से बताते हैं, एक जो स्पर्मेटोजेनस सेल बना है उसमें 4 बार डिवीजन होगा और 16 स्पर्म मदर सेल बनेंगी जिनको एंड्रोसाइट्स भी कह सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। द स्पर्म मदर सेल्स, जो स्पर्म मदर सेल्स बनी है, ये 16 स्पर्म मदर सेल्स जो बनी है, ये जो स्टेज आई है हमारी, ये क्या होगी, मेटामॉर्फोज्ड होगी, है ना, इनटू स्पाइरली कॉइल्ड मल्टीफ्लैजलेट स्पर्म्स में। यानी कि ये किसमें मतलब किसमें ये बदलेंगे, अपना जो स्ट्रक्चर होगा, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, मतलब अपना फॉर्म जो चेंज आएगा उसमें स्ट्रक्चर में, स्पर्म मदर सेल्स में, वो कैसे, स्पाइरली कॉइल। स्पाइरल कॉइल तो आपको पता ही होगा ना, स्पाइरल बाउंडिंग करवाई होगी आपने, तो वैसी कॉइलिंग आपको पता होगा। मल्टीफ्लैजलेट मतलब बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट है। फ्लैजिला के बारे में अगर आपको बहुत ज्यादा पढ़ना हो अच्छे से, जैसे कभी कभी आता है बीएससी में तो अक्सर ही पढ़ने को आता है, तो आप मैंने इस पे एक वीडियो बना रखी है, आप वहां से देख सकते हैं मेरे चैनल पर, फ्लैजिला पे डिटेल में आपको दिख जाएगा। तो स्पाइरली कॉइल्ड मल्टीफ्लैजलेट स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है। मैच्योर स्पर्म्स है, जो मैच्योर स्पर्म्स है आर सेट फ्री व्हेन स्पोर वॉल बर्स्ट। अब जो स्पोर की वॉल जो थी वो जब फट गई तो सारे स्पर्म्स बाहर आ गए और वो मतलब मैच्योर स्पर्म्स हैं वो फ्रीली जो है अब। ठीक, इतनी बात हमने क्या पढ़ी कि मेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है वो कैसे हो रहा है ना, डेवलपमेंट भी नहीं कहेंगे, उसका जर्मिनेशन कहेंगे कि वो जर्मिनेट किससे हो रहा है। तो हमने ये जाना कि जो मेल गैमेटोफाइट है उसका जो फर्स्ट सेल था वो हमारा था माइक्रोस्पोर, है ना। अब थोड़ा सा डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो ये रहा डायग्राम। अब बताओ कि डायग्राम कैसा है ना। मुझे लगता है कि क्लियर हो जाएगा, आप लोग को समझ तो आ ही जाएगा, है ना, इतना तो क्लियर दिख ही रहा है। तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट जो हमने अभी पढ़ा था, है ना, लाइन बाय लाइन जो पढ़ा था उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये, जिसमें हमने डिफरेंट स्टेजेस दिखा रखे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, माइक्रोस्पोर जो है वो मेल गैमेटोफाइट का फर्स्ट सेल होता है। माइक्रोस्पोर है ना, उसका न्यूक्लियस है। अब उसमें डिवीजन हो रहा है, सबसे पहले डिवीजन होता है, 2 पार्ट्स में डिवीजन होता है, ठीक, जिसमें एक पहला पार्ट जो होता है वो क्या है, स्मॉल होता है ना, प्रोथैलियल सेल, और जो दूसरा पार्ट है वो कैसा है, लार्ज है। ये स्मॉल है प्रोथैलियल सेल और जो लार्ज है वो एपिकल सेल है, ठीक। फिर उसके बाद फर्दर जो एपिकल सेल में डिवीजन हो रहा है वो किस 2 पार्ट्स में हो रहा है, कौन कौन से, एंथ्रीडियल इनिशियल्स बन रहा है, ट्रांसफर डिवीजन हो रहा है जिसमें 2 एंथ्रीडियल इनिशियल्स बनती हैं। फिर उसके बाद ये एंथ्रीडियल इनिशियल जो है वो डिवाइड और रीडिवाइड होते 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 क्या बनाती हैं, जैकेट लेयर्स बनाती हैं, और एक जो है स्पर्मेटोजेनस सेल बनता है, या इसको एंड्रोगोनियल सेल भी कहते हैं, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल कहते हैं। फिर इस प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल में 4 बार सक्सेसिव डिवीजन होगा, है ना। 4 सक्सेसिव डिवीजन के बाद क्या होगा, इसके बाद देखो डिवीजन पे डिवीजन हो रहे हैं, और फिर यहाँ पे 16 सेल की एक स्टेज बनेगी, जो कि क्या होते हैं, 16 एंड्रोसाइट या स्पर्म मदर सेल्स बनते हैं। स्पर्म मदर सेल्स को एंड्रोसाइट्स भी कह सकते हैं, ठीक। ये स्टेज बनी। अब क्या होता है कि ये जो स्पर्म मदर सेल्स हैं ये मेटामॉर्फोज होती हैं, है ना, और वो किस में चेंज होती हैं, स्पाइरली कॉइल्ड, स्पाइरल कॉइलिंग देखने को मिलेगी, बहुत सारे फ्लैजिला देखने को मिलते हैं, और ये जब बस्ट हो जाएगा, ये जब फट जाएगा तो एक स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है जिसका डायग्राम ये है, ठीक। बहुत सारे फ्लैजिला है, स्पाइरल कॉइलिंग है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब जो है ये जो मेल गैमेटोफाइट है वो रेडी हो गया है, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट की बात पढ़ेंगे। फीमेल गैमेटोफाइट में क्या पढ़ेंगे वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट का जो फर्स्ट सेल है वो क्या है, मेगास्पोर, है ना। हेटेरोस्पोरस कंडीशन में एक माइक्रोस्पोर था, एक मेगास्पोर था। तो मेगास्पोर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट का पहला सेल है। जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर स्टार्ट्स एज सून एज इट लिबरेटेड फ्रॉम द मेगास्पोरेंजियम। जैसे ही ये मेगास्पोरेंजियम से बाहर आएगा, लिबरेट होकर के मेगास्पोर का जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। एट फर्स्ट सबसे पहले क्या होता है, द मेगास्पोर न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहला स्मॉलर एपिकल सेल, दूसरा बेसल सेल। लार्जर क्या है वो बेसल सेल में डिवाइड होगा, है ना। 2 डिवीजन होंगे, स्मॉल और लार्ज। लार्ज वाला क्या है, लार्ज वाला बेसल सेल है, स्मॉल वाला क्या है, एपिकल सेल। The gametophyte proper develops from the smaller apical cell. Gametophyte किससे डेवलप हो रहा है, एपिकल सेल से डेवलपमेंट इसका हो रहा है,
फर्दर जो डेवलपमेंट हो रहा है। मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट इज मच रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर। जो मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट होता है वो बहुत ही रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर में होता है और इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल आर्चिगोनियम embedded in a cap of tissue attached over the apex of large nutritive cell। कह रहा है कि जो मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट है वो बहुत रिड्यूस्ड होता है और वो क्या कंसिस्ट कर रहा है, उसमें सिंगल आर्चिगोनियम है, एक सिंगल आर्चिगोनियम है जो कि कहाँ एम्बेडेड होती है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, कैप ऑफ टिश्यू, जो कि अटैच किससे है, एक लार्ज न्यूट्रिटिव सेल्स के अपेक्स से अटैच होता है। ठीक, वहां पे मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट होगी। द आर्चिगोनियम इज शॉर्ट, तो जो आर्चिगोनियम वो कैसी है, शॉर्ट है बट ब्रॉड है ना, लेकिन फैली हुई है। एंड कंसिस्ट ऑफ नेक एंड वेंटर, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट है, आर्चिगोनियम में नेक प्रेजेंट है और वेंटर प्रेजेंट है। जो नेक है वो कंसिस्ट ऑफ नेक कैनाल सेल, जो नेक है उसमें क्या है, नेक कैनाल सेल्स है, और जो वेंटर है उसमें क्या है, वेंटर कैनाल सेल है और एग है, एग सेल है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, एग सेल है ना, सारा जो काम होना है फर्टिलाइजेशन का वो एग सेल में होना है। तो अब हमने जो चीजें पढ़ी है वो हम डायग्राम से भी समझ लेते हैं। तो डायग्राम पे आते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि फीमेल जो गेमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किससे होता है, उसका फर्स्ट सेल क्या होता है, मेगास्पोर। ठीक, मेगास्पोर है, मेगास्पोर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। फर्दर डिवीजन होगा, दो पार्ट्स में सेल डिवाइड होगा। ठीक, मेगास्पोर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, एपिकल सेल और बेसल सेल। एपिकल सेल जो है वो लार्ज होता है, सॉरी स्मॉल होता है, और बेसल सेल लार्ज होता है। तो जो एपिकल सेल है उससे फर्दर जो डिवीजन होगा और आर्चिगोनियम का फॉर्मेशन होगा। आर्चिगोनियम में डिवीजन होगा तो नेक इनिशियल्स बनेंगे और वेंटर इनिशियल्स बनेंगे। नेक इनिशियल से क्या होंगे, नेक कैनाल सेल्स बनेंगे, और वेंटर से वेंटर कैनाल सेल बनेगा और एक एग बनेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए आ जाता है ये एग। ठीक, अब इस एग से ही सारा काम होना है। तो ये हमने क्या देखा इस डायग्राम में, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट है। ठीक, ये आप डायग्राम से देख लें। फिर हमारा मेन जो पार्ट आ जाता है वो आता है फर्टिलाइजेशन पे। भाई उधर मेल गेमेटोफाइट जो है फॉर्म हो गया है, डेवलपमेंट उसका हो गया है, इधर एग सेल फॉर्म हो गया है। अब क्या होगा, इट टेक्स प्लेस व्हेन द स्पर्म स्विम्स टुवर्ड्स एन आर्चिगोनियम। अब ये जो हमारा आर्चिगोनियम है जिसमें एग प्रेजेंट है, फर्टिलाइजेशन में यही तो होना है ना कि दोनों मेल और फीमेल गेमेटोफाइट का फ्यूजन होना है ना। तो फ्यूजन हो गया तो क्या होगा, ये जो स्पर्म बने थे वहां पे जो मेल गेमेटोफाइट जो बना था वहां पे आपने देखा नहीं था, फ्लैजिला प्रेजेंट थे, मल्टी फ्लैजिलेट स्पर्म्स बने थे। तो फ्लैजिला का काम क्या होता है, मूवमेंट का। तो फ्लैजिला क्या करेगा, मूव कराएगा। तो स्पर्म जो है मूव करके आया, यानी स्विम करके आया टुवर्ड्स किसके पास आया, आर्चिगोनियम के पास आया। आर्चिगोनियम के पास क्यों आया, क्योंकि आर्चिगोनियम के पास एक एग है एंड ओनली वन स्पर्म। बहुत सारे स्पर्म्स आते हैं स्विम करके, लेकिन सिर्फ एक ही कोई इस एबल होता है कि एंटर करता है नेक से एंड फ्यूजेस विद द एग, और इस नेक से यहां से आ करके एक स्पर्म आके यहाँ कहाँ पहुंचता है, एग के पास पहुंचता है, और एग के साथ फ्यूजन होता है उसका, है ना। इस फ्यूजन का जो रिजल्ट होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन अ डिप्लॉयड जाइगोट इज फॉर्म। जो फ्यूजन हुआ है उससे क्या बना है, डिप्लॉयड जाइगोट बना है। देखो फर्टिलाइजेशन का अगर कभी भी रिजल्ट पूछा जाए तो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट हमेशा जाइगोट होता है। ठीक, अब ये जाइगोट बनता कैसे है, जाइगोट बनता है मेल गैमीट, है ना, मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट के फ्यूजन से, फीमेल गैमीट के फ्यूजन से जाइगोट बनता है। तो मेल गैमीट की कंडीशन एन होती है हेप्लॉइड, और फीमेल गैमीट की भी हेप्लॉइड होती है। तो जब हेप्लॉइड हेप्लॉइड दो मिल रहे हैं तो यहाँ पे क्या जाइगोट की कंडीशन क्या हो जाएगी, डिप्लॉइड कंडीशन हो जाएगी। ठीक, तो डिप्लॉइड जाइगोट जो है वो बन चुका है फ्यूजन होने के बाद। एज सून एज द जाइगोट इज फॉर्म, जैसे ही जाइगोट बनता है इट डेवलप्स इनटू डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक जनरेशन। और वो जाइगोट क्या है, किस में डेवलप होता है, एक डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक जनरेशन में, यानी कि एक यंग स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है जैसे ही फ्यूजन हो जाता है। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, ये वाला लास्ट वाला, ये यही दिखा रहा है, यंग स्पोरोफाइट दिखा रहा है। ठीक, जिसमें क्या है, मेगास्पोर्स प्रेजेंट है, मेगास्पोर की वॉल है, राइजोइड्स हैं। ये फर्दर जो है एक मार्सिलिया जो है का यंग स्पोरोफाइट है। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ आ गई होंगी, है ना। इस वीडियो में हमने क्या चीजें पढ़ी, गेमेटोफिटिक जनरेशन पढ़ा है, जिसमें हमने
डेवलपमेंट पढ़ा है, उनके मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट का स्ट्रक्चर पढ़ा है, फिर जब वो डेवलप हो जाते हैं तो उनका फर्टिलाइजेशन पढ़ा है। मतलब ये सारी चीजें हमारी कवर हो गई हैं, पूरा मार्सिलिया का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अब क्या करते हैं कि अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो, ये चारों पार्ट अगर मार्सिलिया के आपको समझ आए हों, जो चीज़ भी समझ नहीं आई हो वो मुझे कमेंट करिए, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगी, है ना। आपको कोई चीज़ पूछनी है, किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।